KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 16% का फॉल है नेट प्रॉफिट में। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्सपेक्टेशन का डेटा के साथ में और देखते हैं क्या इस रिजल्ट ने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या मिस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और Q1 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड के लिए मैंने इसके एक्सपेक्टेशन का डेटा भी यहाँ पे लिख दिया है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 13% का जंप है। कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं 1539 करोड़ के सेल्स, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए दिखाई देते हैं। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 16% का फॉल है। कंपनी ने डिक्लेयर किए 172 करोड़ के नेट प्रॉफिट, जो कि इसके एक्सपेक्टेशन को मिस करते हुए दिखाई देते हैं। इस कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो यूनाइट होगी विद JSW मोटर्स, जिसके साथ में वो स्पीड अप करेगी न्यू एनर्जीज मोबिलिटी इन इंडिया में। इसके अलावा कंपनी के जो MD है उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि कॉन्फिडेंस बताया है कि उनकी जो ग्रोथ है वो सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छी होगी। और इसके अलावा जो कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें दे विल ग्रो विथ गुड मोमेंटम। इसके अलावा कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो ओपन मार्केट में आए हैं। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें और लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें तकरीबन 43.6% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है 30.9% के और 6 मंथ में 11.4% के नेगेटिव रिटर्न्स है। लास्ट 3 मंथ में 1.1% और 1 मंथ में 0.7% की पॉजिटिव रिटर्न्स है और लास्ट 1 वीक में 0.44% के नेगेटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें दोस्तों, तो हम देखते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 32,700 करोड़ का है। IT सॉफ्टवेयर इस कंपनी इस पर्टिकुलर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और लास्ट 3 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 122% के रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी का PE रेशो तकरीबन 39 के करीब पर दिखाई देता है। करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के एक लो और मिड के एक मीडियन रेंज पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और पिछले 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर किया जाए तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 2036 करोड़ के और एवरी ईयर इसमें एक स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई देती है और ये बढ़कर हो चुके हैं 5842 करोड़ के इन 2025। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 147 करोड़ के और इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो डेटा है वो स्लाइटली वीकर दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2025। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें और पिछले 5 क्वार्टर्स का डेटा कंपेयर करके देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 39.45% के करीब पर। FIs ने इसमें अपना काफ़ी स्टेक रिड्यूस किया है फ्रॉम 22.2% से लेकर 15.4% की इनकी होल्डिंग हो चुकी है। हम DIs की बात करें तो DIs ने अपनी होल्डिंग इसमें काफ़ी बढ़ाई है फ्रॉम 16.6% टू 22.36% की इनकी होल्डिंग अभी हो चुकी है। और हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें स्लाइटली इंक्रीज हुई है फ्रॉम 20.6% टू 21.9% की। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 33.9% जो है वो डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। करंटली जो ये स्टॉक है वो अपने बॉलिंजर बैंड के एक मिडल रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो वीकली चार्ट के बेसिस पर है। और हम RSI की बात करें दोस्तों, तो करंटली ये है 46, जो कि इसके न्यूट्रल जोन के करीब पर दिखाई देता है। और हम MACD चार्ट की बात करें तो करंटली ये स्टॉक जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, बट हम पिछले कुछ वीक्स में देख सकते हैं कि इसकी हिस्टोग्राम जो है वो नेगेटिवली परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इसमें एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है। हम Q1 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में इस रिजल्ट ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, बट नेट प्रॉफिट में इस रिजल्ट ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, इसलिए हम इसको एक मिक्स रिजल्ट कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस रिजल्ट के बाद इस कंपनी के स्टॉक में बाइंग होगी या इसमें और करेक्शन होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।